हेलो क्लास फिफ्थ। आज हमने आपके बोर्ड क्लास के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस पेपर 2023 लेकर आए हैं क्लास फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट ईवीएस, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चुनने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज़ अ एक्वाटिक प्लांट। कौन सा प्लांट है या ऐसा कौन सा पौधा है जो जल में उगने वाला पौधा है या जल में रहता है। ऐसा पौधा जो जल में उगता है वो पौधा कहलाता है एक्वाटिक प्लांट। देखिए कुछ एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं, तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या जल में रहते हैं वो एक्वाटिक प्लांट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा एक्वाटिक प्लांट। ऑप्शन दिया हुआ है ए लिली, बी कैक्टस, सी लोटस और डी रोज़। तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोटस। लोटस मतलब कि कमल, ये पानी में उगने वाला प्लांट है। कैक्टस की बात करें तो कैक्टस कहाँ पे उगता है, जहाँ पे बंजर भूमि होती जाती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश की राजधानी, कौन सा शहर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्या वो मुंबई है, बी भोपाल है, सी जयपुर है या डी गांधीनगर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल सिटी। मुंबई किसकी है, महाराष्ट्र की। जयपुर किसकी है, राजस्थान की। और गांधीनगर किसकी है, गुजरात की। तो इस तरीके से आप कुछ कैपिटल के नेम भी याद कर लेंगे। नंबर 3, द मेन रीज़न वाई द डॉक्टर रिकमेंड्स ईटिंग कैरेट्स। मतलब कि क्या कारण है कि डॉक्टर सलाह देते हैं गाजर खाने की। गाजर खाने की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं, फॉर गुड आई साइटनेस मतलब आँखों की अच्छी रोशनी के लिए, फॉर टेस्ट सिर्फ स्वाद के लिए, फॉर मेडिसिन दवाई के लिए, या फॉर स्ट्रेंथ ऑफ टीथ दांतों की मजबूती के लिए। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैरेट गाजर खाना गुड आई साइटनेस के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए नहीं। नंबर 4, हु इज़ द चीफ कमांडर ऑफ द 3 आर्मीज़। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और आकाश, तीनों जो सेनाएं हैं उसका चीफ कमांडर कौन होता है। नंबर ए चीफ ऑफ आर्मी, नंबर 2 प्रेसिडेंट, नंबर 3 गवर्नर और नंबर 4 प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है, प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, वो हमारे तीनों कमांडर मतलब चीफ होता है तीनों आर्मीज़ का प्रेसिडेंट। नंबर 5, विच इज़ द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा, गंगा, नर्मदा या चंबल। तो हमें पता है कि हिमालय से निकलने वाली नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड कैन शी इन नाइट। रात में कौन सा पक्षी देख सकता है, क्रो मतलब कौवा, स्पैरो मतलब कि चिड़िया, ईगल या फिर आउल उल्लू। तो रात में देखने की शक्ति होती है उल्लू के पास और दूर तक देखने की शक्ति होती है ईगल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। किस प्लांट के पास में दवाई के गुण होते हैं, मैंगो के पास में, नीम, पीपल या पाम। तो ये आ जाएगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन रिसीव आवर लेटर्स और मनी ऑर्डर फ्रॉम द। हम अपने लेटर्स और मनी ऑर्डर कहाँ से रिसीव करते हैं, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, पुलिस स्टेशन से या पोस्ट ऑफिस से। तो हमारे लेटर्स कहाँ आते हैं, हमारे मनी ऑर्डर्स कहाँ आते हैं, वो आते हैं पोस्ट ऑफिस पे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक है
ओल्ड सोर्स ऑफ वाटर, पुराना सोर्स है वाटर का। वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी है। यूज़ एंड सेविंग ऑफ वाटर, वाटर की सुरक्षा और उसका यूज़ है। या बाई टेकिंग मोर वाटर है, यानी कि ज़्यादा पानी प्राप्त करना, ये है। तो ये आएगा यूज़ एंड सेविंग ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव 3 रीजंस व्हाई डज द फूड स्पॉइल। आपको 3 कारण बताने हैं कि खाना क्यों खराब हो जाता है। आंसर है फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ फूड स्पॉइलेज। खाने के खराब होने के कुछ कारण हैं। नंबर 1, कीपिंग फूड ओपन। यदि खाना खुला रखा हुआ है तो वो खराब हो जाएगा। ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से। ड्यू टू फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मच्छर और मक्खियों की वजह से। ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनलाइनेस, गंदगी की वजह से। ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, या फिर उसका सही देखभाल नहीं किया गया, इस वजह से भी खाना स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई गेम्स आर नेसेसरी। गेम मतलब कि खेल क्यों ज़रूरी होते हैं। इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स लीड्स टू फिज़िकल एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स से क्या होती है, शारीरिक एक्सरसाइज होती है। अपार्ट फ्रॉम इट स्पोर्ट्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर एंटरटेनमेंट। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से हमारा मनोरंजन भी होता है, इसलिए स्पोर्ट्स या गेम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द चेंजेस यू फील इन योर बॉडी व्हेन यू क्लाइंब ऑन अ हाइट एल्टीट्यूड। जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपको अपने शरीर पे किस प्रकार के बदलाव महसूस होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन क्लाइंबिंग ऑन हाई एल्टीट्यूड। जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वो गैस है जिसको हम सांस लेते हैं तो हम अंदर लेते हैं। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को ही हम अपने अंदर लेते हैं। तो इस गैस की कमी हो जाती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं। विच कॉज डिजीनेस, नौशा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, जी मचलाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विथआउट इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को पंप किया जाता है और वाटर को बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे ऊपर पहुंचाया जाता है, ये चीज़ें आपको समझानी है। तो इसका आंसर है वाटर कैन बी लिफ्टेड बाय बकेट्स एंड रोप्स। बाल्टियों और रस्सियों की सहायता से पानी को ऊपर पहुंचाया जाता था। बाय विंड मिल, और जो पवन चक्की होती थी, पवन की जो मिल बनी होती थी हवाओं से, विंड मिल जो बनी होती थी। एंड आल्सो यूजिंग बुलॉक्स विथआउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के विंड मिल का यूज़ करके, किससे, बुलॉक्स मतलब कि जानवरों का यूज़ करके ही पानी को ऊपर पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू हिस्टोरिकल बिल्डिंग मीन। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब क्या है, ऐतिहासिक इमारतों का मतलब क्या है। इसका आंसर है बिल्डिंग्स बिल्ड्स इन एंशियंट टाइम एंड दीज बिल्डिंग्स कैन नॉट बी बिल्ड और बिल्ड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ऐसी बिल्डिंगें या ऐसी इमारतें जो पुराने समय पे बनी हुई हैं और ये बिल्डिंगें किसी और जगह पे नहीं बनी होती थी, किसी खास जगह पे या एक ही जगह पे बनी होती थी पूरे संसार पे। सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो ऐसी बिल्डिंगें हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहलाती हैं। सच एज सांची स्तूप, जैसे कि सांची का स्तूप, हवा महल, ताजमहल, कुतुब मीनार, ETC, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 वेज टू प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। मतलब कीड़ों से हम अपने अनाज को कैसे बचा सकते हैं।
अनाज को कीड़े से बचाने के तरीके हैं नीम लीव्स, आप नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। साल्ट नगेट्स, आप नमक का यूज़ कर सकते हैं। एंड मर्क्यूरी टैबलेट्स का आर केप्ट इन द ग्रेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। इन सब चीज़ों को अनाज में रख कर हम उनकी कीड़ों से रक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड वी डू टू सेव अस फ्रॉम द अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो भूकंप से बचने के लिए वी शुड डू द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो हम नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है वो कर सकते हैं भूकंप के टाइम पे। गो अवे फ्रॉम द हाउस इन एन ओपन एरिया, हमें घर से बाहर निकल जाने चाहिए और किसी खुली जगह पर चला जाना चाहिए। लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड गो अंडर समथिंग स्ट्रॉन्ग, हमें नीचे फ्लोर पर लेट जाना चाहिए और किसी मजबूत सी चीज़ के नीचे चले जाना चाहिए। डोंट वरी, हैव पेशेंस एंड टेक करेज, हमें सब्र नहीं खोना चाहिए और हमें थोड़ा मन पक्का रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आर शोन इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रबी की और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। इसका आंसर है खरीफ क्रॉप्स पैडी, मैज़, शलगम, मिलेट, मूंग, सोयाबीन, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप हैं जो हमारे ज़िले पे उगती है या बोई जाती है। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, lentils, mustard, pea, etc. crops are shown in our districts. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर्क डू द पीपल ऑफ विलेज डू। गाँव के लोग क्या काम करते हैं। आंसर है दे वर्क एज फार्मर, वो किसान का काम करते हैं। कारपेंटर, बढ़ाई का काम करते हैं। ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं। मैकेनिक का काम करते हैं और गार्डनर का काम करते हैं। गांव के लोग ये सारे काम करते हैं। खेतों में काम करना, लकड़ी का काम करना, मैकेनिक का काम करना मतलब कोई भी सामान सुधारना, और गार्डन्स वगैरह में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ड्यू टू हीमोग्लोबिन आयरन डिफिशियंसी इन ब्लड। यदि हमारे खून पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। व्हाट शुड बी ईटन टू इंक्रीज इट, और हमें इसे बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। यदि हमारी बॉडी पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कैन बी, और हीमोग्लोबिन कर सकते इंक्रीज्ड बाय ईटिंग जैगरी, और हीमोग्लोबिन बढ़ता है गुड़ खाने से, आंवला खाने से, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और हीमोग्लोबिन के बढ़ने से एनीमिया की बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक पिक्चर देगा और फिर उसके क्वेश्चन पूछेगा। तो देख सकते हैं आप, ये एक गैस सिलेंडर है और ये उसका स्टोव, गैस स्टोव है। तो इस पिक्चर को देखकर और इस पिक्चर के बेस पे आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है राइट इट्स नेम, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है गैस सिलेंडर, ठीक है। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन इट, इसमें कौन सा फ्यूल, कौन सा ईंधन यूज़ होता है। तो इसमें यूज़ होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नंबर 3 है वेयर इट टू यूज्ड, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो आपको पता है कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने किचन पे। तो इन द किचन एंड फॉर लाइटनिंग, हम अपने किचन पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इट, इसको उपयोग करने के बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या हैं। यूज़ ऑफ LPG डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। हाई कंबशन इज अचीव्ड, देयर इज़ नो रेसिड्यू लेफ्ट एंड कैन बी टेकन एनीवेयर, इससे प्रदूषण नहीं होता और ये बहुत अच्छे से जलता है, और इसके जलने के बाद में कोई भी चीज़ नहीं बचती, मतलब कि यदि ये जलता है तो ना ही राख होगी ना ही धुआं निकलेगा। तो इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। हमें ज़्यादातर तारे रात में क्यों दिखाई देते हैं? तो स्टार्स आर मोस्टली सीन एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट। हमें इसलिए रात में तारे दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं होता है रात में। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कैन रीच अस एंड वी सी दैम। इसलिए जो स्टार से लाइट आता है वो हमारे तक पहुँच जाता है और हम उन्हें देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन। आपने कैसे कैसे किस किस टाइप के घर देखे हैं ये आपको बताना है। आंसर है इसका, आई हैव शीन द फॉलोइंग हाउसेज। वुडन हाउसेज इन हिमाचल प्रदेश, लकड़ी के घर हिमाचल प्रदेश में। हाउसेज ऑफ मड एंड बम्बू इन उत्तराखंड, मिट्टी के और बम्बू के मतलब बांस के घर उत्तराखंड में। हाउसेज ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड ग्लास एट दिल्ली, सीमेंट के, ईंट के और कांच के घर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। तो आपको ये बताना है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जंगल क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है, दे गेट देयर ऑल इसेंशियल्स फॉर द फॉरेस्ट, क्योंकि उनको अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें जंगलों से मिलती है। दे आर यूज टू लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट, वो प्राकृतिक वातावरण पे रहते हैं। नॉट ओनली द ईटेबल बट आल्सो द रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग बास्केट्स, मेडिसिन्स, लीफ प्लेट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज़ ETC इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। तो बोलता है कि उनको सिर्फ खाने की ही चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारी रॉ मटेरियल्स जैसे कि बास्केट बनाने का सामान, दवाइयाँ और पत्तियाँ प्लेट बनाने के लिए, और सारा डेकोरेशन का सामान भी उनको जंगलों से मिलता है। खिलौने भी जंगलों से मिलते हैं। इसलिए जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगल बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमारा एक सेट के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं जो आपके एग्ज़ाम पे बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।